राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूं भाई एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था भाई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे। आज हम सेकंड ऑर्डर स्टार्ट करते हैं भाई। देखो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है। हमारे पास जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी भाई, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर एक्स, जो भी हमारे पास इस फॉर्म में होगी उसको हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर भाई याद रहे कि हमारे पास पी और क्यू क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारे पास पी और क्यू थे वो फंक्शन ऑफ एक्स थे, यहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे भाई, कांस्टेंट होंगे। और आर जो कि राइट हैंड साइड में है ये हमारे पास क्या होगा भाई, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं भाई, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं भाई। अब यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास आर पर डिपेंड होती है भाई। मतलब हमारे पास टू टाइप की होती है। एक टाइप में हमारे पास आर इक्वल टू जीरो मिलेगा और एक टाइप में हमारे पास आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा भाई। तो देखो हम पहले फर्स्ट केस पढ़ लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट केस है वो है भाई हमारे पास होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है भाई, आर जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या सिर्फ और सिर्फ अब लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या निकालेंगे भाई, सी आई निकालते हैं। सी आई क्या होता है हमारे पास, सी आई होता है भाई कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल। तो हम क्या निकालते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल निकालेंगे। और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए वही हमारा क्या होगा भाई, फाइनल आंसर होगा। मतलब वही हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा भाई। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू जीरो होती, मतलब राइट हैंड साइड में भी कोई फंक्शन होता, तो हम राइट हैंड साइड के लिए क्या निकालते भाई, पी आई निकालते, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते। तो जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता वो क्या होता, सी आई प्लस पी आई। सी आई किसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और पी आई किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए। तो अब हमारे पास भाई देखो राइट हैंड साइड तो जीरो है, तो सिर्फ क्या निकलेगा, सी आई निकलेगा, और सी आई हमारा क्या होगा, मेन सॉल्यूशन होगा। तो हम सी आई कैसे निकालते हैं भाई, ये देखो अब हमारे पास हम मानकर चलते हैं भाई कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है होमोजेनियस इक्वेशन का वो क्या होता है, y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स होता है भाई, ठीक है। तो हम y की जगह पे ई की पावर एम एक्स पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है भाई। तो हम इसका क्या करेंगे, ई की पावर एम एक्स का 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये मिलेगा भाई। और यहाँ पर 1 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिलेगी, प्लस क्या हो, ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया भाई। ई की पावर एम एक्स यहाँ से कॉमन आ गई तो क्या मिल गया, एम स्क्वेयर प्लस पी एम प्लस क्या हो इंटू में ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू जीरो भाई। अब ई की पावर एम एक्स जीरो हो नहीं सकता, तो ये जो बची हुई टर्म है ये जीरो हो गई भाई। मतलब क्या जीरो हो गया, एम स्क्वेयर प्लस पी एम प्लस क्या हो इज इक्वल टू जीरो हो गई भाई। तो ये हमारे पास क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है भाई, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है ये। हम क्या करेंगे भाई, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हम सीधा डायरेक्ट हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा तो हम डायरेक्ट उसको किस में लिख देंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिख देंगे भाई। जो ये बीच का स्टेप है ना ये हमें नहीं करना भाई क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख देंगे। हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर है तो उसको लिखते हैं हम एम स्क्वायर, डी बाई डी एक्स है उसको लिखते हैं हम एम, ठीक है भाई। मतलब हमारे पास अगर सिंगल टाइम डेरिवेटिव है तो उसको एम लिखा जाएगा, 2 टाइम्स डेरिवेटिव है तो उसको एम स्क्वायर लिखा जाएगा भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी भाई, ठीक है। अब हमारे पास देखो भाई, हमारे पास जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, दिस इज द क्वाड्रिक इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें 2 रूट मिलते हैं भाई, m1 और m2 मिलेंगे भाई। अब हम जो हमारे पास यहाँ पर 4 से 5 केस बनेंगे भाई, जो किस पर डिपेंड होंगे, रूट्स पर डिपेंड हो गया। मान लेते हैं हमारे पास जो रूट्स है वो रियल है तो हमारे पास हमें डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हमारे पास रूट इमेजिनरी है तो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हमारे पास जो रूट है वो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है तो हमें डिफरेंट रूट मिलेगा भाई। तो हमारे पास जितने भी अब केस है वो किस पर डिपेंड होंगे, m1 और m2 पे डिपेंड होंगे। तो हमारा जो केस नंबर 1 है वो देखो भाई, मान लेते हैं हमारे पास जो इफ m1 एंड m2 आर रियल एंड डिफरेंट है, m1 और m2 क्या है, रियल है और डिफरेंट है, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, सी आई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर m1x प्लस सी टू ई की पावर m2x होगा भाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हो जाएगा भाई। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, या डायरेक्ट लिख दो कि ci इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x हो जाएगा। यहाँ पर c1 और c2 क्या भाई, कांस्टेंट है विच कैन बी फाइंड यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अगर हमारे पास भाई कोई बाउंड्री कंडीशन दे रखी है तो हम c1 और c2 को निकाल देंगे। अगर हमारे पास कोई बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। हम यहीं पर छोड़ सकते हैं भाई इसको। ठीक है भाई, तो ये केस था हमारा पहला, जब m1 और m2 क्या हो, रियल हो और डिफरेंट हो। अब मान लेते हैं हमारे जो m1 और m2 है वो है भाई हमारे पास दोनों इक्वल, m1 और m2 क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। तो हमारा ci क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x इंटू में e की पावर mx। ये हमें डायरेक्ट याद रहने चाहिए भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे हम उनमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ci क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x इंटू में e की पावर mx हो जाएगा। अब केस थर्ड क्या है, इफ m1 एंड m2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, मतलब हमारे पास अगर एक आयोटा की प्लस आयोटा की फॉर्म में आएगा तो दूसरा माइनस आयोटा की फॉर्म में आएगा भाई, इनको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ये कहता है भाई इफ m1 एंड m2 आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो m1 क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लेते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, और m2 क्या है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा है। तो ci क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, e की पावर अल्फा x इंटू में c1 कोस ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x। ठीक है भाई, ये रिमेंबर रहना चाहिए। अगर हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे तो ci क्या होगा भाई हमारा, ये होगा ci इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा x इंटू में c1 कोस ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। अब जो हमारे पास भाई ये जो फॉर्म है ये इसी मेथड से निकली है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट टाइम लिया था ना रियल एंड डिफरेंट, ये इसी फॉर्म से निकली है भाई। हमारे पास ये फॉर्म थी, m1 हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, m2 हमारे पास अल्फा माइनस आयोटा बीटा है। तो मैंने इनको भाई पुट कर दिया यहाँ पे, देखो m1 की जगह पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट किया, m2 की जगह पे अल्फा माइनस आयोटा बीटा पुट किया। तो इसको ओपन कर लिया, e की पावर अल्फा एक्स हो गया, e की पावर आयोटा बीटा एक्स। यहाँ पर भी e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। तो e की पावर अल्फा एक्स दोनों में से कॉमन आ गया, e की पावर अल्फा एक्स कॉमन आ गया भाई। तो c1 जो e की पावर आयोटा बीटा एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई कि e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो हमने इसको ओपन कर दिया। ऐसे ही भी यहाँ पे हमारे पास e की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स ओपन हो जाएगा, कोस ऑफ बीटा एक्स माइनस का आयोटा साइन ऑफ बीटा एक्स भाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास रियल को एक साइड कर लेते हैं और इमेजिनरी को एक साइड कर लेते हैं। तो हमारे पास c1 प्लस c2 ये आ गया भाई, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को एक नई फॉर्म में लिख दो, c1 डैश कोस ऑफ बीटा एक्स, और यहाँ पर क्या है c1 माइनस का c2, ये भी क्या हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को एक न्यू फॉर्म में लिख दो, c2 डैश साइन ऑफ बीटा एक्स। तो यही फॉर्म आ गई भाई, हमने भी यही बताई थी कि हमारे पास क्या आता है, यही फॉर्म आती है। देखो ci क्या होता है, e की पावर अल्फा एक्स इंटू में c1 कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। तो रिमेंबर होने चाहिए भाई कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो तो हमें ये ci मिलेगा। ठीक है, फिर आता है भाई हमारे पास फोर्थ केस कि अगर हमारे पास m1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और m2 क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। तो मतलब हमारे पास m1 अगर इस फॉर्म में होगा, मतलब 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 6 इस फॉर्म में, और m2 क्या है, 2 माइनस का रूट 3 इस फॉर्म में होगा भाई। तो हमारे पास ci क्या होगा, e की पावर अल्फा एक्स c1 कोस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस में c2 साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा एक्स। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ci हो जाएगा अगर हमारे पास रूट इस फॉर्म में होंगे। हम भाई इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकालो भाई। देखो राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, तो हमारे पास हम सिर्फ ci निकालेंगे, ci ही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले ये देखो भाई कि हमारे पास ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो कंपेयर करके देखो भाई हमारे पास ये फॉर्म बन गई, ये बिल्कुल फॉर्म बन गई भाई। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऊपर से राइट हैंड साइड हो गया 0 तो होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इसको सबसे पहले हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, देखो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इंटू वाई बराबर है 0। मतलब डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे भाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम पुट कर देंगे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई भाई। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ से हमारे पास 2 रूट आएंगे, उन 2 रूट की हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, ci निकाल देंगे। तो इसको सोल्व करो भाई,
एम स्क्वायर, या इसको 2 में ब्रेक कर लेंगे, माइनस का 2m माइनस का m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें m की 2 वैल्यू मिलती है भाई, 1 और 2। 1 ये क्या हो गया, रियल हो गई और डिफरेंट हो गई भाई। तो रियल और डिफरेंट के लिए सी आई क्या था, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। तो m1 हमारा 1 है और m2 हमारा 2 है, तो ये फॉर्म आ गई भाई। तो हमारा ये क्या हो गया, सी आई हो गया। और ये वही लिख रखे भाई, सी आई सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के लिए निकाला जाता है, होमोजेनियस में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसलिए सी आई ही होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन होता है। अब हम पढ़ लेते हैं भाई नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में क्या होता है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस में r नॉट इक्वल टू 0 होगा भाई, मतलब r हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा भाई, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जिसमें हमारा जो राइट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इंटू में वाई इज इक्वल टू आर एक्स। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको भाई इतने को एफ ऑफ डी लिख देंगे इंटू वाई इज इक्वल टू आर एक्स। तो वाई क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ ऑफ डी आर एक्स। तो ये फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए भाई सबको कि वाई क्या होता है, 1 बाई एफ ऑफ डी आर एक्स होता है भाई। और आर एक्स क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है भाई, ठीक है। आर एक्स क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है भाई, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो हम सी आई निकालते थे, अब राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर फंक्शन है, तो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू होगा सी आई प्लस पी आई। सी आई किसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, पी आई किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए। तो हम सी आई तो भाई फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है, अब हम इसमें देखते हैं कि पी आई कैसे निकाला जाता है। फिर हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, और उनमें सी आई भी निकालेंगे और पी आई भी निकालेंगे। अब देखो भाई हमारे पास जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है वो डिफरेंट हो सकता है, मतलब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में हो सकता है, अलजेब्रिक फॉर्म में हो सकता है, मतलब वो डिफरेंट फॉर्म में होगा भाई। तो हर डिफरेंट फॉर्म के लिए भाई हमारे पास डिफरेंट पी आई होगा भाई, मतलब अगर एक्सपोनेंशियल होगा तो उसके लिए डिफरेंट पी आई होगा, अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो उसके लिए डिफरेंट पी आई होगा, तो सबके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देखो भाई, तो हमारा जो पी आई है वो क्या हो जाएगा भाई, 1 बाई एफ ऑफ डी आर एक्स, ये रिमेंबर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, सी आई प्लस पी आई होगा। अब हम क्या निकालते हैं, पी आई निकालते हैं भाई। देखो वी नो आर एक्स इज द पर्टिकुलर फंक्शन है, इफ आर एक्स इज चेंज देन पी आई इज आल्सो चेंज, मतलब आर एक्स चेंज होगा तो हमारा पी आई भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। हम केस 1 लेकर चलते हैं कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, मतलब आर एक्स क्या है, e की पावर ए एक्स है भाई, ठीक है। अगर हमारा आर एक्स इज इक्वल टू e की पावर ए एक्स है तो उसका पी आई क्या होगा, पी आई क्या होता है, 1 बाई एफ ऑफ डी आर एक्स होता है, ये पढ़ा हमने। तो यहाँ पर जब भी हमारा भाई राइट हैंड साइड e की पावर ए एक्स की फॉर्म में हो तो रिमेंबर d को आप किस में कन्वर्ट कर दो, a में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। d की जगह पे क्या लिख दो, a लिख दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा भाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे लिख दिया, एफ ऑफ डी की जगह पे मतलब एफ ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं, तो देखो भाई हम कैसे लिखाइए। हमारे पास देखो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर ए एक्स का, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, e की पावर ए एक्स है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करता हूँ e की पावर ए एक्स का, तो क्या होगा, क्या आएगा हमारे पास, a e की पावर ए एक्स आ जाएगा, e की पावर ए एक्स से e की पावर ए एक्स कैंसिल, तो d किसकी जगह पे बच गया, a की जगह पे, मतलब ये वही हो गया भाई, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास ऑपरेटर d है, ऑपरेटर d को अगर मैं फंक्शन e की पावर ए एक्स पर अप्लाई करता हूँ तो हमें ये फॉर्म मिलती है, ठीक है। तो हमारे पास a यहाँ पे क्या है, आइगन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, d को a से ऐसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। d की जगह पे क्या आ गया, a आ गया, तो d को a से रिप्लेस कर दो। इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में d को a से रिप्लेस करना होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर भाई रिमेंबर कि एफ ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए भाई। अगर बाई चांस हमने ए पुट किया डी की जगह पे तो हमारा एफ ऑफ ए 0 बन जाता है, तो क्या करेंगे, अगर हमारा एफ ऑफ ए 0 बन जाता है तो देखो भाई हम क्या करते हैं, तो हमारा जो पी आई है वो क्या हो जाएगा, हम जो हमारे पास नोमिनेटर है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी। रिमेंबर भाई किससे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, इनटू में e की पावर ए एक्स है, ठीक है भाई। तो ये डिफरेंशिएशन करने के बाद जहां जहां d बचेगा वहां वहां हम क्या कर देंगे भाई, a पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो पी आई बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, x
इंटू में 1/f-a e⁴ अब मान के चलो भाई कि हमारे पास f' भी 0 बन जाता है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो ये फॉर्म बन गई थी ना भाई, या ये फॉर्म लगा लो, ये फॉर्म बन गई थी ना, यहाँ पर एक बार और x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। और जो हमारे पास f' आया था ना, उसको एक बार फिर डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब f" हो जाएगा, e⁴ax हो जाएगा। फिर d की जगह पे a पुट कर दो और हमारे पास pi क्या बन जाएगा, x² 1/f'(a e⁴ax हो जाएगा, सो ऑन। यहाँ पर f'(a) क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये भी 0 हो जाता है, फिर नोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में फिर d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, pi हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट केस था जब हमारी राइट हैंड साइड क्या हो, e⁴ax हो। अगर हमारी राइट हैंड साइड बन जाती है भाई, अगर हमारी राइट हैंड साइड हो जाती है cos ax और sin ax की फॉर्म में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो हमारा pi क्या होगा भाई, तो हमारा pi देखो भाई क्या होगा, pi क्या होता है, 1/f(d cos ax होता है। यहाँ पे मैंने d² लिया भाई, ये भी बताऊंगा कि मैंने d² क्यों लिया है। देखो ये तो हमारा cos के लिए था, या sin के लिए ऐसे लिख लो, pi क्या हो जाएगा, 1/f(d² sin ax हो गया। ठीक है, तो हमारे पास भाई कोस हो और साइन हो, इन दोनों में से कोई भी फंक्शन हो, तो हमारे पास जहां जहां पर d² होगा उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है, माइनस का a² रिप्लेस करना है। रिमेंबर भाई कि जहां जहां पर d² होगा उसकी जगह पे क्या पुट करना है, माइनस का a² पुट करना है। हम इसमें क्या कोशिश करेंगे भाई, कोस और साइन के कोस जहाँ पर कोस फंक्शन होगा और साइन फंक्शन होगा, हम वहां पर कोशिश करेंगे कि हम रेशनलाइज का यूज करके डिनोमिनेटर में जितने भी डी होंगे, उनको किस में कन्वर्ट कर ले, d² में कन्वर्ट कर ले। सिर्फ और सिर्फ d² की जगह पे हम माइनस का a² पुट करेंगे भाई। ठीक है, हम क्यों पुट करेंगे, देखो हमारे पास अगर मैं cos ऑफ ax है, इसका एक बार डेरिवेटिव करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का a sin ऑफ ax आता भाई। ठीक है, अब देखो चेंज हो गया, यहाँ पे cos ax था, यहाँ पर sin ax आ गया भाई। तो हमें क्या चाहिए, वापस cos चाहिए, तो हमें एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जब हम 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, हमारे पास cos ax आ जाएगा। इसलिए भाई हमें 2 टाइम डेरिवेटिव करना पड़ता है ताकि हमारे पास क्या हो जाए, इस साइड भी क्या आ जाए, cos ax ही आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे देखो भाई sin ax का जब हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, a cos ऑफ ax आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर sin ax था, यहाँ पर cos ax आ जाएगा, बट हमें क्या चाहिए, sin ax ही चाहिए इस साइड भी, तो हम क्या करना पड़ेगा, एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 2 टाइम्स डेरिवेटिव। तो हम देखते हैं कि d² को किससे रिप्लेस किया गया, माइनस का a² से रिप्लेस किया गया। तो d² को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, माइनस का a² से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो भाई, यदि हमारा फंक्शन cos ax एंड sin ax हुआ तो d² इज रिप्लेस्ड बाई माइनस का a²। ठीक है भाई, तो हमारा pi क्या हो जाएगा, 1/f ऑफ माइनस का a² cos ax। रिमेंबर भाई माइनस का a² है, ये नहीं है कि माइनस का a ब्रैकेट और उसका स्क्वायर, ये नहीं भाई। अगर ये करेंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये है माइनस का a का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये माइनस का a ही रहेगा, ये प्लस नहीं हो सकता, माइनस का a ही रहेगा। ठीक है, फिर वही केस आ जाता भाई हमारा, यदि f ऑफ माइनस का स्क्वायर 0 के इक्वल होगा तो क्या करेंगे, तो भाई हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू d के, और फिर जो भी फॉर्म बचेगी हमारे पास उसमें हम क्या करेंगे, d² को माइनस a² से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है भाई, तो हमारा ये फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर जो हमारा थर्ड केस बनता है भाई, थर्ड केस हमारा बनता है इफ r ऑफ x, यदि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाए, अलजेब्रिक फंक्शन बन जाए भाई, मतलब x की पावर m की फॉर्म में आ जाए, तो हमारा pi क्या होगा, तो हमारा pi होगा भाई 1/f ऑफ d x की पावर m, ये होता है। ठीक है, मतलब 1/f ऑफ d rx होता है, rx की जगह पे क्या है, x की पावर m है। तो अगर हमारा भाई अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो इसको हम सीधा किससे सोल्व करेंगे, बाइनोमियल फंक्शन से सोल्व करेंगे। इसमें हम भाई कुछ भी पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन वाले केस में हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन से सोल्व कर देंगे। मतलब हमारे पास जो भी f ऑफ d होगा उसको भाई ओपन कर देंगे बाइनोमियल लगाकर, और फिर हमारे पास जो d है उसको d/dx लिख के, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खाली d आ जाता है भाई हमारे पास। ठीक है, या मान लेते d+2 आ जाता है, यहाँ पर x² है तो d को d/x लिख दो और इसको सोल्व कर दो, d/dx प्लस में 2 है इंटू में x² है तो इसका क्या आ जाएगा, 2x
प्लस में 2x², इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना रिमेंबर होना चाहिए कि अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, हम सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन से सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास केस 4 देखो भाई, अगर हमारा जो केस 4 है वो क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड क्या जाती है 5x इंटू में e⁴ax, मतलब एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और दूसरा कोई भी फंक्शन आ जाए साथ में, मतलब कुछ भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे देखो जैसे मैंने लिख रखा है 5x की जगह पे क्या आ जाए, x⁴m आ जाए, cos ax आ जाए, sin ax आ जाए, एक्सेट्रा कुछ भी आ जाए। तो हम पी आई कैसे सोल्व करेंगे, तो हम देखो भाई पी आई सोल्व करेंगे, हमारे पास पी आई क्या होता है 1/f(t) rx होता है, rx की जगह पे क्या 5x e⁴ax है। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, इसको सोल्व किया जाएगा e⁴ax को इस साइड ले आएंगे भाई। ठीक है, तो 1/f(, जहां जहां पर d होगा उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, d प्लस a से रिप्लेस कर दिया जाएगा भाई। इनटू में क्या है 5x है। अगर यहाँ पे होता मान लो e⁻⁻ax होता, तो यहाँ इस साइड ले आते e⁻⁻ax को 1 में जहां जहां d होता उसको d माइनस a से रिप्लेस कर देते, f(d-a) से रिप्लेस कर देंगे। इनटू में क्या है 5x है। अब 5x अगर हमारा मान लेते हैं अलजेब्रिक हुआ तो बाइनोमियल से सोल्व कर देंगे। अगर हमारा cos ax sin ax हुआ तो जहां जहां पर d² होगा उसकी जगह पे माइनस का a² पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो सेकंड और थर्ड जो भी हमारे पास मेथड है वो लग जाएगा। ठीक है, अगर हमारा भाई केस बन जाता है इस प्रकार से कि r बराबर हो जाता है x sin of ax, x sin of ax बन जाता है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, पी आई क्या होता है हमारा 1/f(d) इंटू rx होता है, rx की जगह पे क्या है x sin ax है, तो 1/f(d) x sin ax हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, देखो भाई 1/f(d) sin ax को क्या लिख सकता हूँ मैं, इमेजनरी e⁴ax लिख सकता हूँ। ये कैसे लिखा जाता है भाई, देखो हमारे पास e⁴ax क्या होता है cos ax प्लस आयोटा sin ax, ये होता है भाई। ये जो होता है cos ax क्या होता है रियल होता है, जो आयोटा साइन एक्स क्या होता है ये होता है इमेजनरी होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमारे पास साइन ax है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इमेजनरी e⁴ax लिख देंगे। अगर यहाँ पर cos ax होता तो क्या लिखता मैं, रियल e⁴ax लिख देता भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1/f(d) इमेजनरी x e⁴ax, x तो था ही, साइन x की जगह पे क्या लिख दिया, इमेजनरी e⁴ax। अब वही प्रॉपर्टी लग जाएगी केस नंबर 4 वाली कि हमारे पास क्या होगा, इमेजनरी को तो हम बाहर ले आते हैं, तो ये जो e⁴ax है ये 1/f(d) से इधर आ जाएगा, e⁴ax आ गया, तो 1 जहां जहां पर d होगा उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, d प्लस आयोटा a से रिप्लेस कर दिया जाएगा। वहां पर क्या था d प्लस a से रिप्लेस किया था, यहाँ पर क्या है d प्लस आयोटा a से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इनटू में क्या भाई x है। तो सेम केस ये हो जाएगा भाई कि हमारे पास इफ rx इज इक्वल टू x cos of ax होगा, तो इसको कैसे लिख दिया जाएगा, पी आई क्या हो जाएगा 1/f(d), rx होता है, rx क्या हो जाएगा x cos of ax हो गया, तो 1/f(d) हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, cos ax को रियल e⁴ax लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, रियल e⁴ax, फिर वही हो जाएगा e⁴ax को इस साइड ले आएंगे, d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस आयोटा a से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, जो फाइनल आंसर है पी आई क्या हो जाएगा, रियल तो बाहर आ गया, e⁴ax 1/d को किसे रिप्लेस कर दिया, d प्लस आयोटा ए से रिप्लेस कर दिया, इनटू में क्या भाई x है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हमने भाई सारे केस पढ़ लिए, होमोजेनियस के लिए भी पढ़ लिए और नॉन होमोजेनियस के लिए भी पढ़ लिए भाई। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से इन केस को दोबारा स्टडी करो भाई, फिर जब आप लोगों को ये केस अच्छे से समझ में आ जाएंगे तब हम इन पे क्या करेंगे, इन पे बेस्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे भाई। तो हम न्यूमेरिकल्स के लिए भाई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अगर हम इसी वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो भाई ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ हम इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे भाई। ओके, थैंक यू।